मौते तू मिट जावे ता मुक जावे सब सुंदरता संसार दी। यो विशा सी जिहड़ा भाई साहब भाई अजमेर सिंह जी करनाल वाले तुहाडे नाल साझा कर रहे सन। मौते तू मुक जावे ता मिट जावे सब सुंदरता संसार दी। आप फिक्की पै जावे इस हुसन दे गुलजार दी। सदियां तीक लटके रहन मंसूर कई सूली उते, तेरे बिना दस कौन पुछे इस इश्क दे बीमार दी। बहुत ही आनंदमयी कथा आप संगतां दे नाल विचारां दी सांझ नूं पीढ़ियां करदे हुए भाई साहब जी आप जी नाल साझा कर रहे सन। दास अपना मजबून लैके जो लड़ीवार इतिहास की कथा है तुहाडे चरनां च हाजिर है। दासां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखो, कुछ कहण दा बाल बुद्धि ते उदम बख्शिश करो जी। प्यार चाहो ते गज के गजाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इतिहासक लड़ी नूं मैं तुहाडे चरनां च रखना चाहुंदा हां। समा बेहद कीमती है। समा थोड़ा कदी नहीं होया करदा, कीमती जरूर होया करदा है। इस कीमती समय नूं आपां ने होर कीमती बनाउणा है। मैनूं कुछ फोन भी आए, कुछ मतावां दे सन। कईयां ने इस तक आख्या कि असीं अज दे दीवान च आ नहीं सकदे, सानूं फोन दे उत्ते ही सारी इतिहास की रहिंदी कथा जिहड़ी ओह सुणा दिओ। मैं बचन करदा हाँ, मैं महाराणी जिंद कौर नूं सिर्फ नेपाल तक इस मजबून च पहुंचा सकदा हाँ। इस तो अगे घटो घट जे मैं बड़ा भी शार्ट विच जावां ते 20 दिन का प्रसंग होर है। 20 दीवान होर लगणगे इस नूं बिल्कुल संपूर्ण करन विच। सो जिन्नी भी सेवा तुहाडे चरनां च मैं रह के कर सकिया हाँ, तुसीं उस नूं प्रवान कर लेना। कल दे दीवान च तुसां ने सरवण कीता है, रोजमर्रा दी संगत है। गुफा दे अंदर महाराणी जिंद कौरां उन्हां दी दासी गोमतां 4 दिन तो भुखण भाणियां बैठियां होईयां ने। पूरे 7 दिन हो चुके हैं, उन्होंने एक दाना मूँह विच अन्न दा नहीं पाया। आस छड़ दित्ती, अरदासां करदियां करदियां असीं परमात्मा दे उत्ते भरोसा भी बड़ी छेती करदे हां, छड्ड भी दिंदे हां। जाइने चिर शाम का वक्त सी, जद किसी साधु की आवाज आई, उसने चमटा खड़काया ते आख्या आलाख निरंजन। ये साधुआं का नारा होया करदा है। वो चकन्नियां हो गई। महाराणी जिंद कौरां दे उत्ते दित्ती हुई धोती छेती ना गोमती ने अपने तन ते वलेटी। डर गईयां कि होए ना होवे भी कोई CID का बंदा है, लभदा लभाउंदा सानू इत्थों तक आ गए। वो साधु ने आण के जमीन एक चिमटा मारे। ठीक है, एक जरूरी बेनती है सारिया संगतां दे चरनां च जो दीवान हाल विच ने बाहर भी हैं कि जो सज्जे पासे मेरे सज्जे पासे जिथे मैं स्टेज उत्ते बोल रहा हाँ, जिन्नियां भी गड्डियां हैं इथों थोड़ियां जिहियां मूव करके परां लै जाण। सारी संगत के चरनां च बेनती है जिन्हां दीयां गड्डियां ने, क्योंकि ये पार्किंग इथों धोनी है, साफ करना है इसनूं। और जिन्हां दीयां गड्डियां हैं वो कृपा करके उसनूं मूव करके फिर आण के दीवान च बैठण दी चेष्टा करन। उन्हें धरती ते चमटा मारिया ते अग दी एक लपट उठी। उस अग दी रोशनी दे नाल सारी दी सारी गुफा रोशना गई। दरअसल साधु जो इस गुफा विचों गया सी, वो अग दब गया सी। साडियां बिरध मातावां बैठियां होईयां ने, हुण वर्गे समय नहीं सन ते लाइटर जगाओ, गैस चालू, लाइटर दी भी लोड़ नहीं, बटनां दे नाल ही काम चलदा है। चुल्हियां विच मातावां घरां विच अग दब छड्डदियां होया करदियां सन। सवेर दी दबी हुई अग शाम नूं, शाम दी दबी हुई अगले दिन भी बालिया करदियां सन। वो अग दब गया सी। साधु इस गुफा विच रहण वाला पक्का वसनीक सी। अग दी रोशनी दे नाल गुफा जगमगा उठी। जड़ियां 4 दिन तो हनेरे च बैठियां होईयां सन, जदों साधु ने निगाह च दराई ते दोवां इस्त्रियां नूं इकट्ठियां होया गोडे जोड़ के बैठिया होया वेखिया। वो कोल गया, बड़े अदब दे नाल उन्हें आख्या, देवी तुम कौन हो?
पंजाब की धरती दे रहने वाला बंदा किन्ना भी हिंदी बोलने की कोशिश करे उहदे चों पंजाबी की झलक पैंदी है। हिंदी बोलने वाला बंदा किन्नी भी पंजाबी बोलने की कोशिश करे उहदे चों हिंदी की झलक पैंदी। जदों ने पूछिया गोमता ने कान किया और समझ गई कि यह बंदा इत्थों दे रहने वाला नहीं, ये पंजाबी है, साधु दे भेस विच और CID का बंदा। उन्हें कोई जवाब ना दिता, कहन लगी महात्मा जी दस दी हाँ, पर मेरी साथन 4 दिन तो बेहोश पई है, इन्हें खाधा कुछ नहीं, जे तुसीं इहनूं होश विच लिया दिओ तो मैं तुहानूं दस दियां सी कौन हाँ। साधु ने गुफा दे च काला बनिया होया सी, उहदे च कुछ पहाड़ी जंगली बेर कढे, उन्हां बेरां नूं एक तस्बी विच पा के एक प्याले विच पा के उसने उन्हां दे अगे करके कहन लगा तुसीं आ खा लो। जिन्हां ने कुछ नहीं सी खाधा उन्होंने बेर जिहड़े सन वो अमृत फल लगा, उन्हां दे पेट विच झुलका पिया, उन्हां दी टुटदी होई श्वासां दी लड़ी जुड़ी। फिर गोमता ने आख्या, कहन लगे महात्मा जी मेरी साथन नूं बड़ा तेज बुखार है, बड़े दिनों तो बुखार टुटिया नहीं, तुसीं कुछ कर सकदे हो। गोमता क्योंकि हिंदी चंगे तरीके नाल बोल लैंदी सी, इस करके महात्मा नूं कोई शक ना पिया। यह हिंदुस्तान दे रहण वाली सी। महात्मा गुफा तो बाहर गया, कुछ जंगली पत्ते तोड़ के लिया, जिन्हां नूं रगड़ के उसने इन्हां दा पानी गोमता नूं दिता कि तुसीं इसनूं पिया दिओ, ठीक हो जाएगी। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡਗੜ ਕੇ ਗੋਮਤਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਬੁਖਾਰ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਔਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੰਬਰ 9 ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਚੜਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ ਕਿਤੋਂ ਆਈਆਂ ਜੇ, ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਸੇਕ ਲਓ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ, महात्मा महापुरुष बड़ा तेज बंदा सी, उन्हें फिर सवाल किया, कहन लगा देवी तुसी कौन जे? ते पौंदा सवाल गोमती ने आख्या, कहन लगे महात्मा जी पहला तुसी दसो तुसी कौन जे? उन्हें आख्या बेटा मेरे बारे की पुछदे हो, मैं साधु हां। गोमता ने आख्या, कहन लगी महात्मा जी मैं इस इलाके की रहने वाली हां, मैं समझदी हां तुसी महात्मा जे, पर तुसी हिंदुस्तानी नहीं जे, तुसी पंजाबी जे। महात्मा ने मुस्कुरा के आख्या बेटी सच पहचाने, मैं हिंदुस्तानी नहीं हां, मैं पंजाबी हां। जदों ने आख्या पंजाबी हां, महाराणी जिंद कौरां दे चेहरे दे उत्ते चमक आई, पर अजे भी डरी हुई है किते CID दा बंदा ना होवे। गोमता ने गल खोलण वास्ते आख्या महात्मा जी कित्थों दे रहण वाले हो? महात्मा ने आख्या सियालकोट दा। जदों सियालकोट दा जिक्र सुनिया, गोमता ने आख्या, कहन लगे महात्मा जी मेरी साथन भी सियालकोट दे रहण वाली है। हैरान होके साधु ने वेख्या, कहन लगे सियालकोट दी कित्थों दे रहण वाले हो, केड़ा पिंड है? महाराणी जिंद कौरा ने आख्या मेरा पिंड चाहड़ है, तहसील जफरवाल दे विच है। महात्मा ने आख्या किसदी बेटी हो? ते महाराणी जिंद कौरा ने हुण बेझिझक आख दिता, कहन लगी मैं सरदार मन्ना सिंह दी धी हां। हुण मन्ना सिंह दीयां होर भी धीआं सन। महात्मा ने आख्या किहड़ी धी हो? ते महाराणी जिंद कौरा धाई मार के रो पई। गोमता ने आख्या, कहन लगे महात्मा जी जे सियालकोट दे रहण वाले तो पहचानो इसनूं, शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह नूं जानदे हो? साधु ने आख्या देवी कैसियां गल्लां करदे हो, मैं शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दी फौज विच भर्ती सां, मैं वफादारी दे नाल दम भरिया फौज दे विच, पर जदन जालमा ने कंवर नाउ निहाल दे उत्ते छज्जा सुट्टिया, मैं देसा सिंह मजीठे वाले दे नाल दौड़ के छज्जे वाल गया सां दरवाजे वाल, पर डोगरे ने मैनूं धक्के दे के उत्थों बाहर कढ दिता।
मेरा जी उचाट हो गया, मेरा मन नहीं किया नौकरी करने, मैं नौकरी छड़ दी, घर बार छड़ दिता ते साधु बन गए। फिर एक साधु की संगत की, वो मर गया, अपनी गद्दी वो मैनू दे गए। ये गल सुन के गोमता ने आख्या, कह लगे महात्मा जी फिर इन्हू गौर नाल वेखो, ये शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की महबूबा महाराणी जिंद कौर। जो साधु ने इन्नी गल सुनी, उसकी धा निकल गई। उन्हें हाथ जोड़ के महाराणी जिंद कौर के पैरी हथ ला के कहता, राजमाता माफ करना, मैं तुहाडा सत्कार ना कर सके। जे तुसी महाराणी जिंद कौर जे, मैनू तुसां लाहौर दरबार च कई बार वेख्या होवेगा, मेरी ड्यूटी लाहौर दरबार च हुंदी सी। मेरा नाम सरदार प्रताप सिंह है, मेरे इलाके दे होण करके तुसी मेरी भैन भी लगदे हो। बड़ियां गल्लां होईयां। साधु ने सारी गल पुछी कि इत्थे तुसी किस तरीके नाल पहुंचियां और क्यों पहुंचियां। जदों सारी गल महाराणी जिंद कौर और गोमता ने दसी, साधु तरप तरप रो रहा सी। उन्हें आख्या, महाराणी साहबा तुहानू मैं लैके जावांगा नेपाल, मैं सारे रस्ते जानदा, पर तुहानू कुछ दिन आराम करना चाहिए, मैं सवेरे जाके तुहाडे वस्त्रां दा प्रबंध करदा। साधु गया, पिंडां विच फिर के उन्हें दोवां दे वास्ते कपड़ियां दा प्रबंध कीता, कुछ खाण वास्ते भी ले आया। प्रशादा पानी छक के महाराणी जिंद कौर दे मर रहे शरीर में एक बार जिंदगी की चिणक भड़क उठी। उन्हें आख्या, महात्मा जी मैं छेती नेपाल जाना चाहनी है ताकि मैं अपने पुत्र को मिल सका, तुसी मैनू नेपाल पहुंचा दियो। तुर लग्या महात्मा ने अग दब दी, कह लगा जेकर मैं तुहानू नेपाल पहुंचा दिता और ये अग बुझन तो पहला पहला मैं आ गया और मेरी जिंदगी है और इस गुफा की जिंदगी है, जिस महात्मा दे कोलों मैं ये विद्या हासिल की है गुफा उसदी है। ये गुफा सैकड़े साल पुरानी है। मेरे गुरुदेव ने मर लगे मैनू ये गल आखी सी कि जदों तक ये अग बलदी रहेगी उदों तक इस गुफा नूं कुछ नहीं होवेगा। तू 2 दिन बाहर रह, 4 दिन बाहर रह, पर जे ज्यादा दिन बाहर रहे ये अग बुझ गई, इधरों गुफा ढट जाएगी, दूसरे पासे तेरी मौत हो जाएगी। मैनू तुहानू छेती तो छेती नेपाल पहुंचा के वापस आना पवेगा। 2 दिन का आराम करने तो बाद इन्हां वास्ते खाने का प्रबंध करके, वस्त्रां का प्रबंध करके, जिहड़े जोगियां वाले सन, आप भी जोगी सी ते वैरागियां वाले उदासियां वाले कपड़े उन्हें महाराणी जिंद कौर और गोमता नूं लिया के दिते। हुण तिन्ने साधुआं दे भेस च तुर पे हन, पर नेपाल का पंध अजे लंबा है। जदों तुरदियां नूं 8 दिन हो गए, इधर गुफा विच अग्नि बुझन लगी, दूसरे पासे साधु की जान टुटन लगी। कह लगा, महाराणी साहब मैं इस तो अगे मैं जा नहीं सकता, हुण मेरी मौत यकीनन है, क्योंकि मैनूं महसूस हो रहा है कि गुफा विचली अग जिहड़ी ओह बुझ रही है। मैं तुहानूं रस्ता दस देंदा हां, मेरी लोथ दा तुसां ने संस्कार करने की कोशिश ना करनी। पता नहीं किहड़े वेले दुश्मन दा इत्थों तक फिर पहुंच जाण, तुसीं जिन्नी छेती हो सकदा तुसां ने नेपाल पहुंच जाना। शाम तक का सफर करके महात्मा ने अपने प्राण त्याग दिते। एक सहारा सी, वह भी हथां चों खुस गए। गोमता ने आख्या, महाराणी साहबा चलिए। महाराणी ने आख्या, नहीं, गिरफ्तार हो जावां ते 20 वारी हो जावां, मर जावां ते 20 वारी मर जावां, पर मैं महात्मा की लोथ नूं इत्थे जंगलां च रोलदी नहीं छड्ड सकदी। मैं दा संस्कार करांगी, मैं फड़ी जावां ते 20 वारी फड़ी जावां। उन्होंने जंगले चों गलियां सुक्कियां लकड़ां कट्ठियां कीतियां, साधु नूं उन्हां लकड़ां दे उत्ते लटा के पत्थर रगड़ के उन्होंने अग बाली ते साधु की चिखा नूं उन्होंने नजरे आतिश कीता। साधु का संस्कार करके मैं मजबूर नूं बड़ा शार्टकट तरीके नाल अगे लिजा रहा हां, ताकि वध तो वध तुहाडे नाल विचारां दी सांझ पा सकां।
अगाह ਨੂੰ ਤੁਰੀਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਨੇਪਾਲ ਨਰੇਸ਼ ਰਾਣਾ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿਪਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਰਾਣਾ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਭੇਸ ਹੈ। ਰਾਣੇ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਭਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਵਿਰਾਗਮਈ ਕਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਨ ਕਰੋ ਸਾਥ। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की कभी नहीं सी बनी और जिहदे नाल कभी बनी नहीं सी। अज उस राणे जंग बहादुर के दरबार जाके महारानी जिंद कौर झोली अड के खलोती हुई फकीरां वर्गा हाल है, जिहदे दरवाजे उत्ते आप सैकड़े सवाली रोजाना आण के खलोंदे उठे सन, जिहदे एक इशारे दे नाल सैकड़े बंदे जेल चों रिहा कर दिते जांदे सन, जिहदे एक मत्थे दी घूरी दे नाल
पंजाब की धरती के उत्ते भुचाल वर्गी स्थिति पैदा हो जाती सी। अज समय के हालात हैं जिन्हां दे दरवाजे वाल कदी झाकिया तक नहीं सी। अज उस राणे जंग बहादुर की कचहरी च महाराणी जिंद कौर खलोती हुई, उहदे हालात तुसां सरवण कीते हैं। उहदे हालात देख के राणे जंग बहादुर ने आख्या कौन है? महाराणी जिंद कौरां दा परिचय पंथ दे महान विद्वान श्रोमणी ढाडी बुजुर्ग ढाडी सचखंड वासी बापू सोहन सिंह जी सीतल साहब दे रहे। अज असी सारे लिखारी बनते हैं। मैं क्या साथ संगत पर रह के साडे कोल गया सिर्फ और सिर्फ तर्जा। ढाडी कला तो असी किनारा कर गए, तर्जा गईयां अपना फर्ज अदा कर दिता है। ढाडियां दा क्लासिकल राग जिन्होंने तुहाडे च बैठे बुजुर्ग सरवण करते रहे, ते इन्हां स्टेजां ते बुजुर्ग कदी तुहाडे नाल इहनूं साझा करते रहे। दर्द पिजी दास्तान बापू सीतल साहब ये दृश्य नूं अपनी कलम नाल चितरे हैं। ढाडी सिंह तुहाडे नाल साझा कर रहे हैं। की कह रहे हैं? सारा को सत्संग कहने लगी राणा साहब मैनू मंगती ना समझियो, मैं मंगती नहीं, मैं मुसीबतों की मारी हुई हाँ। तुसी मेरा परिचय लेना चाहते हो ना, मैं कौन हाँ? मैं पंजाब देश की मलका महाराणी जिंद कौर हाँ। मैं देश पंजाब की मालिक तुहाडे दरवाजे उत्ते खलोती हुई हाँ। महाराणी जिंद कौर फिर अपने पति बारे दसदी है, अपने पुत बारे दसदी है और किवें दस रही है ये प्यार नाल तुसीं सरवण कर लो सत्संग। मैं मालिक देश में पंजाब दी फकीर राणा साहब मैं महाराणी जिंद कौर जिहदे पति के डौले दे उत्ते 26 करोड़ का कोहिनूर हीरा बजा होया करदा सी, जिहड़ी थाल भर भर के हीरे जवाहरात गरीबां नूं दान करदी सी।
महाराजा रणजीत सिंह नूं जानदे हो? ਉਹ महाराजा रणजीत सिंह ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹਦੀ ਤੇਗ ਦੇ ਜ਼ਬੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੈਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਿਆਣ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਯੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਰਜ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ महाराजा रणजीत सिंह ਦੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ की कह रही है, शर्म करे सत्संग जी भी पलक डरावे अमरा पृथ्वी आन पचा राज दलीप दी महारानी जिंद कौर ने आख्या, कहन लगी राणा साहब मैं शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की महबूबा महारानी महारानी जिंद कौर, मैं वो बदनसीब मां जिहदा बच्चा उहदे नाल विछोड़ दिता गया और बच्चा भी पंजाब दा मालिक महाराजा दलीप सिंह। ये दास्तान सुन के राणा जंग बहादुर की कचहरी च हर आम और खास अखा नम किए बगैर रह ना सके। राणा जंग बहादुर ने आख्या इन्हां दे आराम का प्रबंध किया जाए। मैं सोचता हाँ कि की किया जा सकता है। उन्हें उस वेले हुक्म नहीं किया कि इन्हूं आ कुछ दे दिता जाए। राणा जंग बहादुर भी अंग्रेजों को डरदा सी। कोई भी फैसला करने तो पहला नूं 1000 वार सोचना पैना सी। उन्हें आख्या महारानी दे रहन दा प्रबंध किया जाए, चंगे कपड़े चंगा खाना मुहैया किया जाए, चंगा रहन वास्ते महल दिता जाए। महारानी जिंद कौर दे वास्ते नौकर नियत कर दिते गए। राज महलों विच महारानी जिंद कौर दा फिर उतारा हो गया। एक बार फिर अकाल पुरख वाहिगुरु ने उहो ही सुख दिते जिहड़े लाहौर छड्ड के आई सी। फर्क इन्ना वो सुख पति दे दिते हुए सन, वो सुख पुत्रां वाले सन। इत्थे उहदा अपना कोई नहीं। इस तो बाद की हुंदा है, समा मैनूं इजाजत नहीं दे रहा, समा समाप्त है। इस इतिहास की लड़ी नूं मैं मोटे तौर पर तुहाडे नाल 1-2 मिनट विच साझा कर देना चाहुंदा। सोच विचार तो बाद राणा जंग बहादुर ने महारानी जिंद कौर नूं पेंशन लगा दी और यह गल आखी गई जे महारानी जिंद कौर नेपाल छड्ड के गई यदि पेंशन जब्त कर ली जाएगी। फिर अंग्रेजों नूं चिट्ठियां पाउंदी मेरे पुत नूं मेल दिता जाए।
इधर महाराजा दलीप सिंह ਨੂੰ ਤਖਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ईसाई बनाया गया। सिख कौम ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ईसाई बना के इंग्लैंड तोड़ दिता गया। फिर चिट्ठी पत्र उधर होया, महाराणी जिंद कौर और बालक दलीप सिंह जो जवान हो चुका सी, इन्हां दा फिर मेल 2 फरवरी सन 1861 ਨੂੰ कलकत्ते दे लागे इन्हां दा मेल होया। फिर दलीप सिंह इस नूं लैके इंग्लैंड चलिया गया। 63 ਵਿੱਚ जाके महाराणी जिंद कौर इंग्लैंड मर गई। उन्हें तरला लिया कि पुत मैं जिंदे जी पंजाब नहीं जा सकी, मेरी मड़ी जरूर पंजाब की धरती के उत्ते बाल दें। मेरा सिवा मेरे पति की मड़ी दे लागे बड़े, मेरी रूह नूं फिर ठंड पैनी है। अंग्रेज़ां ने पाबंदी लगा दी। 2.5 महीने तक अपनी मां की लोथ नूं रख छड्या उसने। फिर इजाजत मिली, तुसी पंजाब ने हिंदुस्तान के किसी भी कोने उत्ते जाके अपनी मां का संस्कार कर सकते हो। गोदावरी के कंढे दे उत्ते संस्कार किया। वापस इंग्लैंड गया। महाराणी जिंद कौर के कहण दे उत्ते, क्योंकि जो मिलिया सी महाराणी जिंद कौर ने छाती नाल लाया, सिर ते प्यार दिता, केस ना वेखे। चीख निकल गई, कहन लगी परमात्मा तू सब कुछ खोया, मैं बर्दाश्त कर लिया, मेरे परिवार चो सिक्खी भी खो ली तू ये नहीं सी मेरे परिवार चो खोनी। दलीप सिंह ने आख्या सी, मां मैं तेरा राज भाग ते भावें वापस ना लिया सका, पर मैं वादा करदा हाँ तेरी कुल विचों गई हुई सिक्खी मैं जरूर वापस लियावांगा। फिर उसने अमृत छके, ये वापस इंग्लैंड गया। आखिर अंतिम समय 55 साल 1 दिन 1 महीना और 20 दिन की आजू भोग के ये पैरिस की धरती उत्ते ग्रैंड होटल दे विच ये आप भी पंजाबियों का बादशाह जिहड़ा सी ये दुनिया नूं अलविदा कह गए। बहुत लंबी दास्तान है। 4 लड़ाइयां इत्थे हुंदियां ने, चेलियां वाली दी, गुजरात दी अंतिम लड़ाई जिहदे चेलियां वाली दी जंग विच खालसाई फौजां ने हथियार सुट्टे, पंजाब जब्त होया। ये सारी दास्तान नूं कहण वास्ते घट्टो घट्ट अजे 20 दीवान होर चाहीदे हन। फिर कदी समां बणिया ते तुहाडे चरनां विच इहनूं कहण दा यतन करांगा। होईआं भुल्लां दी मैं खिमा मंगदा हां। इन्नियां बेनतियां प्रवान करदे होए फतेह बुलाओ ते आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।